अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर टूडेज़ क्लास। आज हमारी टेंसेस की लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाने हैं। टेंसेस को हम लोगों ने नहीं इस तरह से डिटेल में करना। आज के बाद अगर हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, पैराग्राफ्स की सूरत में, स्टोरीज़ की सूरत में, या फिर अपना एक्सप्रेशन देंगे। किसी तरह से भी आप लोगों ने जो टेंसेस सीखे हैं उनको डिलीवर करेंगे। एक पैराग्राफ अपने लिखना है, एक पेज लिखना है डेली का, सारे टेंसेस को कंबाइन करके। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे इसके और नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे इसके। ठीक है, और आज हम करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। देन हम उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे और देन हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता चुकी कि आज की वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम लोग सिंपली किसी चीज़ को पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में किसी चीज़ पर सवाल उठा रहे होंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो मुतालिया कर रहा होगा? ठीक हो गया, क्या वो मुतालिया 2 घंटे से मुतालिया कर रहा होगा? क्या वो टीवी देख रहा होगा? क्या जब आ जाएगा ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की अलामात से पहले, स्पेसिफिक वर्ड से पहले, ठीक है, उर्दू में क्या पहले आ जाएगा तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में से विल या शेल उठ के आ जाएगा पहले। विल या शेल के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लेना है, हमेशा की तरह हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव बीन आएगा। हैव बीन, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आ जाएगी। देन हमारा ऑब्जेक्ट और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक होगा स्टूडेंट्स? ये देख लो आप लोग। और अगर फिर पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा सिंस या फॉर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। देन हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्टूडेंट, ये है जी हमारा फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एग्जांपल इसकी करवाती हूँ। क्या वो सुबह से भी रहने दे, मैं आप लोग को सिंपल करवाती हूँ भी। क्या वो किताब पढ़ रहा होगा? सिंपल है ना, इसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है ना स्टूडेंट। आप लोग देख लो, क्या वो किताब पढ़ रहा होगा? विल ही, सब्जेक्ट आ गया ना, सॉरी मैंने इधर सब्जेक्ट लिखना था, आई मैंने क्यों लिख दिया। विल ही हैव बीन रीडिंग द बुक? इसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था। अब मैं आप लोग को पीरियड ऑफ टाइम का बताती हूँ या पॉइंट ऑफ टाइम, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को लेंगे। क्या वो कल से सेब खा रहा है? सॉरी, खा रहा होगा। विल ही have been eating an apple since yesterday? ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव भी हो गया इसके। किस कदर ईजी हैं, हाउ सिंपल ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी है। आप लोग को जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत। मैं आप लोग को और बता दूं कि अगर किसी सेंटेंस में स्पेसिफिक सवालिया अलामात आ रही है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, WH फैमिली में से कोई आ रहा है, तो मैं आप लोग को 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि WH फैमिली का वो मेंबर, चाहे वो हाउ, हु, वेयर, व्हेन, वाई, कोई भी आ रहा है तो वो उठ के सबसे पहले आ जाना है। ठीक है, उठ के सबसे पहले आ जाना है, बस उसको हमने चेंज इधर लिख देना है। बस WH फैमिली वाला इधर आ जाना है मेंबर, बाकी सारा वैसे ही रहना है। ठीक हो गया? ये चीज़ हो गई आप लोग को ज़हन नशीन। अब इसी को भी आपने माइंड में पक्का कर लेना है।
स्टूडेंट्स अब हम करने लगे हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें एक ही टाइम में किसी चीज़ पर सवाल भी उठ रहा है और किसी चीज़ पर निगेशन भी हो रही है, किसी चीज़ का इनकार भी हो रहा है और किसी चीज़ का सवाल भी उठ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी इधर हम लोगों ने किया था क्या वो किताब पढ़ रहा होगा, इधर हमने कर देना क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो ये हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या वो कल से सेब खा रहा होगा, है ना, मैंने इधर करवाई थी आप लोगों को एग्जाम्पल। अगर अब मैं कर दूँ कि क्या वो कल से सेब नहीं खा रहा होगा, तो वो हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की समझ आ गई। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर। एक दफ़ा फिर सुन लें स्टूडेंट्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम नेगेटिव का साइन ऐड कर दें तो वो हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा विल या शैल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, देन हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट, हैव, बीन, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ING जिसको कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, देन हमारा ऑब्जेक्ट। फिर अगर तो वो सिंपल नहीं है, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो सिंस या फॉर आएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोग को फार्मूला सही से समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई चीज़ नई नहीं है, सारी पुरानी चीज़ें ही हैं। ठीक है, सारी पुरानी चीज़ें ही हैं, बस आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। क्या वो लिख नहीं रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग। ये सिंपल हो गया, इसमें कोई सिंस या फॉर में से कोई चीज़ नहीं आई ना। ठीक है, अब मैं सिंस या फॉर को इसमें ऐड करती हूँ। क्या वो दो नहीं रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर, पॉइंट है ना, फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप लोग देख लो कि जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे मैंने आप लोग को कहा था, बिल्कुल वैसे ही मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। वो सेब, क्या वो सेब नहीं खा रहा होगा, क्या वो आधे घंटे से कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या वो आधे घंटे से सेब नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर हाफ एन आवर। स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की टेंसेस की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, सारे टेंसेस की रिवीजन करनी है। ठीक है, और एक पेज डेली आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ताकि आप लोग की वोकैबुलरी ना हो, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए लिखने का। और ठीक है, आप लोग बोल सकते हो, बोलना हो तो किसी से भी बोल सकते हो। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप लोग, मिरर होता है हर घर में, मिरर के सामने बोल लो, कैमरा होता है कैमरे में बोल लो आजकल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल से हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला अपनी वोकैबुलरी की सीरीज़ स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूट वर्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। रूट वर्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लोग को रूट वर्ड समझ में आने लग गए तो आप लोगों को समझे वोकैबुलरी सारी आने लगी, क्योंकि रूट वर्ड्स रूट ही होता है किसी वर्ड की। ठीक है, रूट में से अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा लेकिन आपको रूट पता है ना, तो समझ लिया आपको कंप्लीट वर्ड आता है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी नई सीरीज़, वोकैबुलरी सीरीज़। स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो। अल्लाह हाफिज़।